हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफर द स्कूल लेट द जर्नी बिगिन। सो अब हम आ चुके हैं हमारे पुणे फूड ब्लॉग के सेकंड पार्ट में एंड हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन आ चुकी है फूड विच इज़ अ पैन एशियन रेस्टोरेंट इन कोपा मॉल। हमने यहाँ पे ऑर्डर करी थी काफ़ी सारी चीज़ें, टिम सिम्स, सुशी, राइस, नूडल्स, ड्रिंक्स, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड प्लेस। बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग नहीं था बट फूड वॉज गुड। सो एज यू कैन सी ये सब था जो हमने ऑर्डर करा था। द स्प्रिंग रोल वर द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें वर सो ओकेश, लाइक यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू आर इन कोपा। हाय, सो अब हम आ चुके हैं द पवेलियन मॉल। इट्स इन द ईस्ट सेनापति बापट रोड एंड वी आर हियर टू ट्राई द महाराजा थाली। इट्स लाइक द फेमस this armrest thali. So I'll show you around the mall also and the thali also. So yeah, let's go. तो अब हम आ चुके हैं महाराजा भोग। यहाँ पे खाने उनकी आमरस थाली। दिस इज महाराजा भोग। लेट्स गो एंड ट्राई आउट। दिस इज महाराजा भोग। मम्मा से हाय। सो मम्मा के साथ आए हम लोग एंड ऐसे इनका दूध सी थाली रहती है। दीज आर द ग्लासेस। अभी दे रिफिल इट फॉर अस। वो अंदर का एरिया है, दिस इज बाहर का एरिया एंड यस। सो अब हम आ चुके हैं महाराजा भोग एंड वी आर ट्राइंग द फेमस आमरस थाली। सो दे आर सर्विंग इट राइट नाउ। ऐसे यू कैन सी दिस इज व्हाट द थाली लुक्स लाइक राइट नाउ। So there are a lot of different foods जो वो थाली में सर्व करते हैं। जैसे as you can see the thali looks something like this. You can just so let's try the thali. पहले we'll start with the chaat something. So this is it. Okay. So now let's taste the thali. So we'll start with the chaat wala thing. जिसमें पापड़ी के साथ इन्होंने छोला प्याज और सब दिया हुआ है। ओके। हम्म हम्म फरसान भी है। दिस इज ढोकला सैंडविच बाय द वे। देन कुछ पकौड़ी जैसा है, चटनी साथ खाएंगे इसको। दिस इज गुड। सॉफ्ट अंदर से, बाहर से क्रंची और क्रिस्पी भी है। ओके। एंड देन द फेमस आमरस। तो ये फ्राइज साथ में। ये भैया थोड़ा और दे दीजिए आप। फ्राइज इज लव बाय द वे। चटनी के साथ स्पेशली इट टेस्ट वेरी गुड। So drinks में there's this केसर ड्रिंक, वेरी सॉफ्ट एंड रिफ्रेशिंग। साथ में उन्होंने हमें दी है छाछ। मसाला छाछ इज गुड। ओवरऑल थाली बहुत बड़ी है, चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। बिकॉज आई एम कमिंग फॉर द सेकंड टाइम। मैं पहले भी बार आ चुकी हूँ आमरस थाली के लिए, दिस टाइम ऐसे ही। या दिस इज द ओवरऑल थाली, ड्रिंक्स, एवरीथिंग। सो मैं आपको खाने के बाद पूरा रिव्यू अच्छे से दूँगी कैसा क्या था। ओके। सो द आमरस इज आमरस एंड ये के ड्रिंक देते हैं द केसर ड्रिंक। ये भी बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छी टेस्ट करती है। लेट्स ट्राई द पुलाव खिचड़ी वाला पार्ट। सो यू कैन सी कैसा है इसका।
आपको एकदम वो जो घर की होती है ना कंफर्ट फूड, वो याद दिला देगा कि मतलब कुछ घर का बहुत ही अच्छा सा हम कुछ खा रहे हैं, वैसा है। खिचड़ी इज दैट। खिचड़ी यहाँ पे लोग कड़ी के साथ खाते हैं। कड़ी, गुजराती कड़ी आपको पता होगी, ये बहुत स्पाइसी नहीं होती है, वैसी है ये। थोड़ा सा लेट्स ट्राई विथ कड़ी एंड खिचड़ी। मुझे मेरे फैन भी बहुत पसंद है, जो चटपटे मसालेदार रहते हैं। लेट्स ट्राई द पुलाव आल्सो। अगेन वेरी गुड, अमेजिंग टेस्ट। महाराजा घूम पे है, ये पवेलियन मॉल में है एंड इसकी टाइमिंग है आफ्टरनून 12 to 3:30 इसका लंच टाइमिंग, एंड देन 4 to 7, maybe after 5 to 7 they 5 to 8 or something they do the no 7 to 10 is the dinner timing, so उसे अकॉर्डिंगली प्लान करो। वीकेंड्स में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, वीकडेज आज स्टिल बेटर। हमारे आज थर्सडे को मतलब वेज खाना, you want a variety, you want a taste, you want to try Gujarati and Rajasthani authentic food, this is your place to come and try. Prices are 700 rupees per thali including taxes. Weekends I think prices are there, that is I'm telling you for the weekdays. So this is the overall amazing place, must try, एक बार सबको आना चाहिए, especially आमरस के लिए। And इनका क्या है कि have the menu changes, it's not fixed menu as such। जैसे इसमें आमरस सीजन है तो आमरस खाली बनेगी, वैसे इनका सीजन चेंज होता रहता है, उस हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द हमें दिए हैं ये वेजिटेबल पुलाव एंड साथ में खिचड़ी। एंड आई एम किडिंग यू नॉट गाइस, इतना सारा हम लोग सबसे खा चुके हैं बट स्टिल लेट, अभी भी ऐसा लग रहा है वैसे की वैसी ही हो। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस आमरस, दिस इज लाइक, इसके लिए हम मेन आए हैं खाना खाने के लिए, लाइक दिस इज द बेस्ट पार्ट। कंसिस्टेंसी यू कैन सी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, एंड हियर कम्स आवर आमरस, इसके लिए ही ये खिचड़ी ये है, इसको भी ये एक्चुअली में ये मुझे बहुत पसंद है, खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था। ये वेजिटेबल पुलाव है। हमारा लंच अब हो चुका है। मम्मा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। द फूड वॉज सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था। मैं पहले भी जा चुकी हूँ एक बार यहाँ पे, एंड एक रहता है ना कि आप पिज़्ज़ा बर्गर तो आप खाते रहते हो, बट एक कुछ ऑथेंटिक, और सी अब पुणे में चल रहा है आमरस सीज़न, एंड उस सीज़न में आपने आमरस नहीं खाया, सो यू आर मिसिंग आउट समथिंग। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, मज़ा आई। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। सो हम आ चुके हैं आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पुणे अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक हमने शुरू करा था सुबह के 4 बजे एंड वी रीच्ड त्र्यंबकेश्वर बाय 9 o'clock। 5 आवर्स की जर्नी है, ट्रैफिक नहीं था। मैं त्र्यंबकेश्वर पहले भी आ चुकी हूँ, सो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम विजिटिंग त्र्यंबकेश्वर। बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग था, दर्शन थोड़ा टाइम लगा बिकॉज गुड फ्राइडे था, अदरवाइज़ दर्शन बहुत प्यारे हुए, अच्छे दर्शन हुए। अब हम वापस रिटर्न जा रहे हैं पुणे के लिए। सो अगर किसी को आना है सो दे कैन कम फ्रॉम बॉम्बे ऑल्सो एंड पुणे ऑल्सो, दोनों से लाइक दिस इज इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ सिटीज़। आप आ सकते हैं आराम से। सैटरडे संडे अवॉइड करिए बिकॉज भीड़ रहती है। हमने VIP दर्शन लिए थे, सो दे चार्ज जस्ट 200 रुपीज़ पर पर्सन, वो दर्शन करके हमने करा था, प्रीटी नाइस। सो या त्र्यंबकेश्वर, एंड मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी अंदर की, तो ये कैन देख सकते हैं, आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फेमस साधना मिसल पाव, एंड ये है नासिक में। दिस इज़ द एंट्रेंस, एंड इधर से आते हो, एंड या वी आर हियर फॉर द लंच। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम करने जाएंगे यहाँ पे लंच। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लेट्स सी कैसा है। भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, बट पूरा रूरल थीम पे है यहाँ पे, और ये ऐसा लुक है इसका, प्रिटी सा। अभी हम आए हैं साधना, एंड यहाँ का मिसल इज़ लाइक वेरी फेमस। मेन्यू में ही सिर्फ मिसल है, मिसल पाव है और मिसल भाकरी है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। द ओनली थिंग दे सर्व इज मिसल, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो उससे एक आइडिया लग सकता है कि कितना ज़्यादा फेमस है यहाँ पे मिसल, और कितना ज़्यादा ही टेस्टी होगा।
और ये ना पूरा ऐसे रूरल थीम पे बना हुआ है। तो अगर आप चौकी धानी गए हो तो समथिंग सिमिलर है कि दे हैव किड्स एंड गेम जोन, यहाँ पे बैठने का है, थोड़ा ऐसे छोटे छोटे कुछ गेमिंग वेमिंग कर लो वैसा। इवन सिटिंग ऐसे यहाँ पे ना आप देख सकते हो ऐसे चारपाई जैसी है, और तो एक गाँव का जो फील होता है ना वो दिया है। अभी 12 ही बज रहे, उस हिसाब से भी फुल्ली पैक्ड, लिटरली फुल्ली पैक्ड। सो दिस शोज दैट यू नो हाउ फेमस दिस प्लेस इज एक्चुअली। अब टेस्ट करके देखते हैं कि इज़ इट वर्थ द हाइप और नॉट। हमारा ऑर्डर आ चुका है। दिस इज़ द मिसल पाव। इसके साथ इन्होंने ये पापड़ हमें भी दिया है, एंड हमने ये ऑर्डर करी है सोल कड़ी। सो ऐसे इन्होंने सैलेड भी दिया है साथ में, और मिसल अपना तीखा वैसे करने के लिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल चीज़, और सिर्फ यही ही मिलेगा आपको यहाँ पे। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मतलब मिसल पाव मैंने पहले भी खाया है, बट लेट्स सी इज़ इट वर्थ द हाइप जितना है यहाँ पे। सो या वी विल सी। दिस इज़ द सोल करी, द यूजुअल टैंगी टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा सा, हल्का सा नहीं, इसे टेस्ट बर्ड्स खुल जाए आपके, वैसा रिफ्रेशिंग सा इसका ओवरऑल टेस्ट है। अब हम ट्राई करते हैं द मिसल। मिसल स्पाइसी एक्चुअली में ना, वो जो मसाले की किक आती है वो आ रही है मिसल में। द पाव आ गई सॉफ्ट, बट है स्पाइसी मिसल यहाँ पर। सो ओवरऑल मतलब आई थिंक आई विल गिव अ 8 out of 10। मतलब आई हैव ईटन मिसल काफ़ी जगह पे, बट ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि ओ लाइक यू कैन कम एंड गिव इट अ ट्राई इफ यू आर विजिटिंग नासिक और मे बी समवेयर, बट नॉट समथिंग वेरी वैसा कुछ। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो एंडिंग द फूड विथ जलेबी, यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है बाय द वे, ऐसी है। तो ऐसे 3 पीसेस आई हैं, एंड तो ये था। अगर मैं ओवरऑल खाने की बात करूँ, द मिसल वॉज गुड, पावर्ड अगेन सॉफ्ट। उसके साथ जो वो पापड़ देते हैं चावल का, वो तो अमेजिंग था, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और उसके साथ हमने ऑर्डर करी थी सोल करी, मैंगो लस्सी वॉज गुड, सोल करी कुछ एक्सेप्शन नहीं था, बट गुड। जलेबी ऑल्सो गुड। सो आप अगर नासिक आ रहे हो या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आ रहे हो, तो आप यहाँ जरूर आ सकते हो। फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बच्चों के लिए भी हो जाएगा, आप भी आराम से बैठ सकते हो। थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट्स सब जाते ही रहते हो, थोड़ा सा एक अलग सब हो जाता है कि न्यू प्लेस, चौकाधानी टाइप ऑफ अ वाइब है। सो दिस वॉज ऑल फॉर साधना रेस्टोरेंट इन नासिक फॉर द मिसल पाव। सो ये है पूरा व्यू यहाँ का, जहाँ पे ये प्ले जोन एरिया है, एंड दिस इज़ मेजरली जहाँ पे आपको खाने को मिलता है। सो अ प्रीटी नाइस प्लेस। Hi, so right now we are Mr. Merchant. This is majorly Lebanese, Middle Eastern sort of a restaurant. The ambience is quite nice, thoda sa subtle and that evening vibes. And we have ordered quite a few dishes, so I'll be sharing those dishes. And let's check out how it actually is. Is it worth the hype? Because this place was suggested by me by a lot of people, like we should go there. But I never got the chance, so but we got one today, so we'll see. So they suggested that this is quite refreshing in taste. It has basils, it has coconut and pineapple. So we'll see how it tastes. So our first dish is this hot meat platter. This is the hummus with the pickle. We have the lavash here, and we have pita here. Pita looks kind of dry and I don't like it. So let's see. This looks good. And this is my annoying friend Vishal here, and he is not letting me record. So we made ourselves this pita roll. We'll try that. सौम्या खा रही है गाइस। The hummus is good. The pita bread is not that good because it's generally kind of fluffy and flaky. It's not that. Let's see how the drink tastes.
drink is good. It is refreshing. It has this punch of mint, lemon, pineapple there. It's nice. Okay, so our next dish is a savory creamy cheese baklava. For a record, मुझे लगता है baklava सिर्फ sweet होता है, but savory भी होता है. So we have this. So we'll try कैसा है इसका taste. Let's see. Like this. Okay. Adventure in the town, P-town. Don't mind पीछे से disturbance आ रही है. My friend is doing that intentionally. I don't like the taste. It's okay, but nothing really. You could have done better than that. फिर जैसे बचपन में नहीं हम लोग पेस्ट्री खाते थे घर पे मंचूरियन वाली स्कूल को आते हुए, बस उसका इंग्लिश वर्जन है ये चीज़ एक्चुअली में. 2 out of 5. So guys, this is the last dish we have ordered. This is the flat bread. गाइस कुछ पसंद नहीं आया, सौम्या झूठ कह रही है गाइस. हाँ, पसंद- सब झूठ कह नहीं बोल रही कुछ मैं. पसंद नहीं आया हमें. ये ऐसी झूठ बोल रही है कि ये बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि इसकी वीडियो बनाना था. प्रैक्टिकली नहीं, सच्ची बोल. नहीं आई एग्री, खाना कुछ अच्छा नहीं था यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द ड्रिंक. एक्सेप्ट फॉर द ड्रिंक. ड्रिंक अच्छी थी है. अच्छी थी, वो कहीं पर भी मिल जाती पेपर बोट वाली. ये कुछ ज़्यादा महंगा पेपर बोट है. ठीक है, ड्रिंक अच्छी थी. ये हमारी लास्ट डिश है. अब इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी तो इज्जत बच जाए. मिस्टर मर्चेंट, अगर आप देख रहे हो भाई, आई हैव ईटन वे बेटर फलाफल्स, पीटा ब्रेड मैं जरूर आपके पास फिर से आना चाहूँगा. मैं कभी वापस नहीं साथ आना. में नहीं लेना मुझे. मैं यहाँ कभी वापस आना नहीं चाहूँगी. अब इसको देखते हैं कि ये कैसी हमारी आखिरी डिश. लेट्स सी. Try the last dish. It's the mushroom and cheese flatbread. जब भूख लगी और खाने को कुछ ना हो तो हर चीज़ों को अच्छा बोलना पड़ता है. सौम्या, आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो सौम्या? कैसा लग रहा है आपको ये? प्लीज़ गाइस. मैं इसको बोलना चाहूँगी कि रोटी है, क्या है? रोटी है, रोटी. उसके ऊपर किसी ने चीज़ डाल दिया है हाँ. और वो नमक और सीजन डालना भूल गया. सरकारी रोटी हज़ारों दीजिए. वो बाकी सब डालना भूल गया. क्या है सौम्या? सच्ची बात. मैं अब हम आ चुके हैं सुदामाचे पोहे. ये शनिवार वाड़ा के ऑपोजिट है एंड इस जगह पे सिर्फ मेनली पोहा और चाय मिलती है. हमने यहाँ पे ऑर्डर करा था सांबर पोहा विच वॉज वेरी गुड. इसके साथ में चाय थी. चाय वॉज ट्रूली अमेजिंग. सो अगर आपको पोहे एंड चाय पसंद है, दिस इज़ योर प्लेस बिकॉज ऑथेंटिक पोहा एंड चाय आपको यहीं पे. सो भी हम गए थे लबरू शेख हलवाई दर्शन करने के लिए. लबरू शेख इज़ लाइक सिद्धिविनायक ऑफ पुणे एंड मुझे पता नहीं था कि आज जयंती है. सो बहुत आधा ही रश, मतलब अल्टीमेट लेवल रश. इवन दो हम सुबह 8:30 ही रीच थे, बट रश. लोग सुबह 5 बजे से दे वर वेटिंग फॉर द दर्शन. सो बट उनकी मूर्ति इतनी बड़ी है कि आपको बाहर से भी दर्शन हो जाएंगे. दर्शन करें. वी गॉट सम उडुची उडुची, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थोड़ा सा. उडुची मोदक. सो दैट इज़ बेसिकली द राइस मोदक. इनसाइड उसमें है जैगलिन कोकोनट का फिलिंग एंड लाइक दैट इज़ द ऑथेंटिक मोदक. द वन यू सी वैसे खोए के थे, नॉट द ऑथेंटिक. दिस इज़ द ऑथेंटिक मोदक एंड डब्लू शेट के पास दे सर्व इट द बेस्ट. अब एंड देन डब्लू शेट के पास शनिवार वाला है. यू नो द फेमस शनिवार वाला बाजीराव का, दैट इज़ देयर. अब वी आर गोइंग बैक विमान नगर. और यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है सुदामाचे पोहे. दे हैव लाइक 6 to 7 varieties of पोहे, but like best pohe ever. They have sambar poha, kurkure poha, and dahi poha. Everything they have, and it's too good. So we had sambar poha with chai. पुणे में बहुत कम जगह अच्छी चाय मिलती है. सीरियसली बहुत ही कम जगह अच्छी मिलती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ अच्छी चाय मिलती है. सो वी आर डन विद द दर्शन. और अभी सिर्फ 9 बजे. इट्स टू अर्ली, नॉट अर्ली फॉर दिस थिंग. एंड वी आर हेडिंग बैक टू विमान नगर. सो मैं आपके साथ मुझे शेयर करूँगी आज की दर्शन की. एंड ऑल्सो मैं सुदामाचे पोहे का भी डालूँगी कि हाउ इट लुक्स. नेक्स्ट टाइम जब आए तो यू कैन कम. एंड दैट्स एक्जैक्टली ऑपोजिट टू लाइक अपना शनिवार वाला के सामने है चार चौपाटी. जस्ट उसके ही आज बगल में है. तो
होता है सुदामा चौक, लाइक इट्स टू फेमस, यू विल सी द क्राउड एवरी टाइम। आप सुबह दोपहर शाम तक पहुँचा, बिकॉज एंड वो सिर्फ पोहा चाय देते हैं एंड सो मच रश, बट इट्स टू गुड। लाइक इफ यू लव पोहा and you want something light, at the same time you want something interesting, like not normal poha जो हमारे बनता है, but something different, so you can try this one. So we'll see you. दीदी हेलो बोलिए। ये है हमारी प्यारी विद्या दीदी, इनका खाना बहुत अच्छा रहता है। विद्या दीदी आप क्या बोलना चाहेंगी, आपके हाथों के स्वाद का जादू का कारण क्या है? अरे कुछ तो बोलो, सबको जानना है। मैं झूठ नहीं बोल रही, विद्या दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब आप इनसे कुछ भी बना लो, आप सांभर बनवा लो, आप डोसा बना लो, आप सब्जी चावल दाल सब कुछ। मेरे को दाल से नफरत है और विद्या दीदी सबसे अच्छी दाल बनाती हैं। अब विद्या दीदी बताना पड़ेगा क्या कैसे इतना अच्छा खाना बनाती हो आप? जैसे बनाती हूँ सब लोग मुझे नहीं, मुझे तो दाल से नफरत है, मैं सिर्फ आपके हाथ की दाल खाती हूँ। अब तो मतलब कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ ऐसे टिप दीजिए कि क्या ऐसे स्पेशल खाने का टेस्ट। अलग तो इससे कुछ नहीं, ये आप देख रहे हो विद्या दीदी मुस्कुरा के छुपा रही है कि किसी को पता ना चले कि सीक्रेट क्या है। देख लीजिए विद्या दीदी इसलिए हंस रही कि किसी को पता ना चल जाए। सीक्रेट नहीं आना चाहिए बाहर। लेकिन विद्या दीदी सबको हाय बोल दीजिए। हाय, अब बोल दीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, और विद्या दीदी ने खुद नहीं कराया लेकिन सब्सक्राइब अभी तक इनसे भी करवाना है। चलो विद्या दीदी बाय बाय बोल दीजिए सबको। बाय।